ट्रीटमेंट अभी इसका क्या है, सबसे पहले पेन रिलीफ करना है, ठीक है। क्योंकि ये एपिफाइसिस पे इफ़ेक्ट करता है। जब एपिफाइसिस पे इफ़ेक्ट करता है तो डेफिनेटली जॉइंट्स जितनी भी है वो स्पेशली लॉन्ग बोन की उस पर इफ़ेक्ट करता है। जब उस पर इफ़ेक्ट करता है तो जॉइंट पेन ज़रूर होगा, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जब उसको पेन होता है तो डेफिनेटली क्लाइंट पेशेंट्स जो होता है वो टेंशन में रहते हैं, तो उसको आपको तसल्ली और एक रेशनल वे पे इसको समझाना चाहिए। रेडिएशंस ऑफ द ट्यूमर, यानी कि रेडिएशन के ज़रिए ट्यूमर को आप ट्रीट कर दें, ठीक है। लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट, डोपामिन एंटागोनिस्ट, क्रॉस सर्जरी टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज। देखिए, ये वही है कि इसके ज़रिए आप इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट इसकी आप सर्जरी करा के जो स्पेसिफिक या ट्यूमर या कोई टिश्यूज़, वही टिश्यू से ट्यूमर बन जाता है, उसको आप रिमूव आउट कर सकें। नर्सिंग इंटरवेंशन, मेडिकेशन आप देंगे हेडेक और जॉइंट पेन के लिए। साफ डाइट आप देंगे। इंकरेज फ्लूइड सेफ्टी कंसर्न ड्यू टू द पॉसिबल विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस तब काज होते हैं, ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, जो अब एक जायज़ हमने पढ़ा है ऊपर, तो डेफिनेटली इसकी विजुअल जो डिस्टर्बेंस है वो इसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। सेल्फ एक्सट्रीम इश्यूज, वो अपने आप को यानी कि माशरे में साइको सोशल लोगों से मिलना जुलना ये वो पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसकी या तो वो अपने आप को बहुत लंबा यानी कि टाल एग्रीमेगेरी, इसका हर जो हेड फीट नोज ये सारा एब नॉर्मल होता है, तो इसलिए वो लोगों से मिलना जुलना और ये इसका बहुत वो हेजिटेटेड होता है। एजुकेटेड मेडिकेशन थेरेपी इज लाइफ लॉन्ग, यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये जो मेडिकेशन है ये यूज़ करेगा। अगर ये यूज़ नहीं करेगा तो ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा और उसकी इफेक्ट अल्टीमेटली इस पर रहेगा, ठीक है। डॉर्फिज्म एंड शॉर्ट सूचर्स, वहाँ पे हमने जंजाइटिज्म एंड एग्रीमेगेली की बात की थी, डिस्कस किया था। ओवर सिक्रीशन की वजह से वो हो रहा था। यहाँ पे डॉर्फिज्म एंड शॉर्ट सूचर्स की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसकी सिक्रीशन कम होता है, और इसी वजह से short suture is a condition in which the intent height is well below the 15th percentile and linear growth is below normal from the age and sex। देखिए, जो अपनी नॉर्मल हद से बिलो होता है, बहुत कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म, ठीक है, या शॉर्ट सूचर्स कहते हैं। तो इसका मकसद यही हुआ कि इसकी जो एपिपाइसिस है वो बहुत बिलो है, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एपिफाइसिस बोन जो है लॉन्ग, ये बिल्कुल छोटे हैं। Causes of the short suture is genetical short sutures, chronic illness and malnutrition, renal failure, nutrition deoperation, functional endocrine disorders, psychological dwarfism, chromosomal disorders, tunnel syndrome, skeletal abnormalities। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये डॉर्फिज्म काज हो सकता है, ठीक है। रिनल की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, या कोई और क्रोनिक इलनेस की वजह से इसको ये एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर आप देख लें तो इसमें मोस्ट कॉमनली आपको ये कॉमन नज़र आएगी। तो स्केलेटन की भी एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें हो सकती है, या तो जेनेटिकली इसमें क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉर्फिज्म हो सकती हैं। जेनेटिकली यानी कि इसकी फैमिली में अगर कोई है या हो तो उसकी वजह से भी जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन हो सकती हैं, ठीक है।
ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से कॉमन वो डॉर्फिज्म हो सकते हैं। प्राइमरी जीएफ डिफिशिएंसी, आइडियोपैथिक जीआई डिफिशिएंसी, पिट्यूटरी एजेनेसिस, पियोनो पिट्यूटरियोजम, ये वो पियानो पिट्यूटरिज्म ये वो कंडीशन है जिसमें इनइक्विटेबल प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर नहीं होती या वो डिस्टर्ब होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जितनी भी हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, इसको कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन इन्फेक्शंस एंड हाइड्रोसेफिलस। हाइड्रोसेफिलस ये भी बाय बर्थ भी होता है, अब लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। इसकी वजह से हाइड्रोसीलियस जो ऑक्सीपिटल एरिया जो है ब्रेन की, ये इन्फेंट में बहुत कॉमन होता है। बायोलॉजिकल इनएक्टिव ग्रोथ हार्मोन, हेरिडिटरी डिफेक्ट एंड आईजीएफ रिसेप्टर्स। आईजीएफ लीवर में टारगेटेड सेल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वो रिसेप्टर जो है वो इसमें कुछ डिफेक्ट होता है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन की लोअर सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन की वजह से भी हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटिस इन अ पुअर कंट्रोल, अगर कोई डायबिटिक है और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा है तो इसकी जो एबनॉर्मलिटी और इसकी जो अल्टीमेटली असर होता है आईजीएफ टारगेटेड सेल पे जो लीवर पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन पे, वो इफेक्ट अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली उस पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वो कॉजेज हैं। ये पिक्चर अगर आप देख ले तो इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। अगर इसमें आप देखें नोज को और इन दोनों को आप देखें, यहाँ पे आप इसकी पिपाइसिस और ये सारी चीज़ें देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि कोई एबनॉर्मेलिटी बचपन से ओरिजिनेट हुआ है। डायग्नोसिस एक्सरे ऑफ द रेस्ट टू एवॉल्वेट बोन एज, ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि रेस्ट एक्सरे से भी बोन एज की ऑफ यानी कि बोन का आप बोन से आप पता कर सकते हैं। बोन वर्क इंडिकेट दैट द ग्रोथ हार्मोन लेवल इज डिक्रीज, यानी कि बोन की जो ग्रोथ है नॉर्मल अकॉर्डिंग टू एज, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया या ये तो ज़्यादा है और या कम है। तो दोनों सूरतों में आपको ये देखना पड़ता है। सिटी एन एम आर आई ऑफ द हेड यानी कि सर की आप एम आर आई और वो करेंगे और आप